मैं दिखाना चाहूँगा। डेटा में दोनों ऑप्शन है, बाजू बाजू में ये दोनों ऑप्शन एक साथ सीखने वाले, लगभग सेम ही यूज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे अलग यूज़ क्या है इसका मैं बताऊँगा दोनों का, मतलब रिजल्ट तो सेम ही आएंगे, लेकिन फ्लैश फिल एक मैजिक का काम करता है यहाँ पे, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये भी ऑप्शन हम सीखने वाले। तो ये डेटा में दोनों बाजू बाजू में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो फ्लैश फिल ऑप्शन है नहीं, ये 2007 में नहीं है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करो तो मैं पहले बता देता हूँ, 2020, 10, 2013 इसमें आपको मिलेगा। ओके, लेटेस्ट वर्जन में आपको मिलेगा। ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, 2013 बहुत ओल्ड है, 2021 लेटेस्ट, लेकिन आपका 2007 है तो नहीं मिलने वाला फ्लैश फिल, तो पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम में ना डेटा दिखाई दे रही है, ये ऑर्डर आईडी है, ये जनरेट हो चुके हैं, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी जनरेट होते हैं ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट में। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें लोकेशन भी आ चुका है, तो मैं लोकेशन अलग निकालना चाहता हूँ हर एक ऑर्डर का। और यहाँ पे जो है ना ऑर्डर के स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ चुका है, जो कि क्या बोलते हैं ऑर्डर का इनिशियलाइजेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रीफिक्स है। तो ये प्रीफिक्स जो है ना TRF ये पहला फिक्स है, तो ये हटाना है। और बीच में जो है ना ये ऑर्डर आईडी है, क्योंकि ये TRF सब जगह पे सेम है, तो ये ऑर्डर आईडी को मुझे अलग करना है, मुंबई को मुझे अलग करना है, और TRF को अलग करना है। तो ये अलग करने का काम आपको टेक्स्ट टू कॉलम हेल्प करेगा। कैसे, इसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो पूछेगा कि भाई आपके पास क्या है, कैरेक्टर्स डिलिमिटेड है या फिक्स विड्थ है। फिक्स विड्थ का मतलब ये है कि आपके कैरेक्टर्स फिक्स है, जैसे यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर के बाद चौथा जो है आपका अंडरस्कोर है, चौथे नंबर पोजीशन पे है, तो ये फिक्स है, तो आप उस केस में फिक्स विड्थ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखोगे तो मुंबई के 6 अल्फ़ाबेट है, पुणे के 6 4 है, फिर दिल्ली के 3 4 5, तो ऐसे अलग अलग अल्फ़ाबेट है, फिक्स विड्थ तो है ही नहीं है। तो फिर हमें दोनों भी निकालना है, मतलब आपको TRF को अलग करना है, आपको ऑर्डर आईडी अलग करना है, मुंबई अलग करना है। तो डिलिमिटेड ही हमारे लिए काम का आएगा, फिक्स विड्थ नहीं। अगर मैं फिक्स विड्थ करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, फिक्स विड्थ करता हूँ तो क्या होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप ब्रेक लाइन लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैं ब्रेक यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो आप ऐसे लाइन लगा सकते हैं, और एक लाइन में लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आगे पीछे सबका, राइट, यहाँ पे कम ज़्यादा अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं फिक्स विड्थ में नहीं जाऊँगा और मैं जाऊँगा डिलिमिटेड। डिलिमिटेड आपको अलाउ करता है कि भाई कौन सा डिलिमिटर्स आप यूज़ करना चाहते हैं। अब इसमें कौन सा डिलिमिटर है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे अंडरस्कोर है, और यहाँ पे भी अंडरस्कोर है, ये लाइन दिखाई दे रही है ना नीचे, डैश जो नीचे होता है उसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टैब नहीं है, सेपरेटर नहीं, सेमीकोलन है, ना ही कोमा है, ना ही स्पेस है, हमारे पास है अदर में जाकर यहाँ पे हम टाइप करेंगे अंडरस्कोर। जैसे मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे आप रिजल्ट देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू में, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जैसे मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ तो वो बता रहा है कि हाँ ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा, ये सेपरेट होगा। क्या बात है, बढ़िया है। अब जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जनरल, या टेक्स्ट फॉर्मेट, या डेट फॉर्मेट में आप क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं जनरल ही रखूँगा एज इट इज़, इसको कोई इशू नहीं है, जनरल फॉर्मेट रखो और सबको फिक्स फिनिश कर दो। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे ये तीनों भी अलग अलग हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, हो गया, राइट। इस तरह से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। अब आपका कहना होगा कि हमें इसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं हम इसे टेक्स्ट फार्मूलाज की मदद से, जैसे डायरेक्टली एंड यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्केटनेट फार्मूला जो आगे मैं चलकर मैं बताऊंगा फार्मूलाज है उसके लिए। लेकिन ये टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या काम करता है आपको समझ में आया होगा, राइट। बेसिकली इस तरह से आप ये अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है हमारे पास फ्लैश फिल। अब इसमें फ्लैश फिल क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ फ्लैश फिल से भी हम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, इसे अंडू कर देता हूँ, इसे अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z अंडू, इसको एक कॉपी रखता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और फिर मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम से कर देता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या बताया था मैंने, अंडरस्कोर, और यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे आप वो भी बोल रहा है कि भाई डेस्टिनेशन कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका A1 से चालू होगा, या फिर आप यहाँ से B1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश कर दो। तो अभी आपका ये कॉलम वैसे रहेगा, B1 से आपने स्टार्ट किया, ये देखिए ये तीनों भी अलग अलग आ चुके हैं, राइट। B1 से आपने स्टार्ट किया ना, डेस्टिनेशन आपने A1 ही रखा, तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये अलग हो गया। अब मैं यही चीज़ फ्लैश फिल से करके दिखाता हूँ आपको। फ्लैश फिल में यहाँ पे भी बताऊंगा, इस डेटा पे अलग तरीके से, यहाँ पे फ्लैश फिल इस शीट को नाम रख देता हूँ मैं, और इस डेटा पे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इससे मुझे क्या करना है, मुंबई जो दिखाई दे रहा है अलग करना, तो मैं मुंबई को सिलेक्ट करूँगा, सिंपल है, बस कॉपी करूँगा, यहाँ पे आकर बस पेस्ट करूँगा। Ctrl+C किया, मुंबई को सिलेक्ट किया, याद रखिए मुंबई को सिलेक्ट किया, कॉपी किया ऐसा, और यहाँ पे जाकर पेस्ट किया। अब यहाँ पे Ctrl+E बटन दबा दो। क्या बात है यार, ये देखिए पूरी की पूरी सिटीज़ अलग आ चुकी है, राइट। और यहाँ पे सिटी भी आपको दिखाई दे रहा है बराबर वैसे ही, तो वो ऊपर आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर आईडी है जो है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने कॉपी Ctrl+C प्रेस किया, Ctrl+C, इसे सिलेक्ट कैसे करना है, डबल क्लिक, इसको ऐसा सिलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करके कर्सर अंदर लेके कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, यहाँ पे Ctrl+E बटन दबा दो। ओहो इंटरेस्टिंग, सारे ऑर्डर आईडी अलग आ चुके हैं ना।
तो ये फ्लैश फिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा इस पर आपको ज़रा गौर करना चाहिए, मैजिक है भैया ये तो। ओके, एंड द थर्ड वन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, TRF अलग लेना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ई दबा दूंगा। अब इतना ही नहीं होता है फ्लैश फिल से, और क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लिखा, मैं कैपिटल लिखना चाहता था तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहला नाम है ना इसको मैं कैपिटल टाइप कर दूंगा, बस इतना ही है। ये पहला नाम आप कैपिटल, या फिर आप कैपिटल नहीं, मुझे इसको प्रॉपर केस में चाहिए, तो प्रॉपर केस मतलब पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल मैं कर दूंगा, के का पूरे। सो किसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दिया मैंने, अनिरुद्ध का और के का पूरे का, दोनों का भी पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दिया है। अब एक बार मैंने ऐसा लिख दिया और कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया ना, बस हो गया। ये देखिए असलम रजा का पहला अल्फ़ाबेट दिखा दे रहा, रोशन का भी, क्या बात है। और नहीं, आपने कहा कि नहीं यार सारे के सारे कैपिटल होने चाहिए, सो फिर अनिरुद्ध के का पूरे को आप पूरा, कितना बड़ा नाम यार, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध रुद्धा, ओके। तो उसके बाद ये नाम मैंने पूरा कैपिटल लिखा है, तो मैं कंट्रोल ई बटन दबाता हूँ, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाना है, इसे सिलेक्ट करके याद रखिए, कर्सर उस पर रख के कंट्रोल ई दबाना है, सब कैपिटल में आ जाएंगे, राइट। इस तरह से आप अनिरुद्ध को अलग करना चाहते हैं, अनिरुद्ध को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, कंट्रोल ई दबा दो, अनिरुद्ध अलग हो जाएगा। इस तरह से आप सरनेम को अलग करना चाहते हैं, अलग कर सकते हैं। आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं कैपिटल में, स्मॉल में लिखना चाहते हैं स्मॉल में। ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ्लैश फिल का, याद रखिए बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स ये दिखाई दे रहे ना, तो यहाँ पे कम ज़्यादा नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि यार नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग करूँ, तो मैं नंबर को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ई दबाऊँगा, ऑटोमेटिकली नंबर अलग आ जाएंगे। सो कैपिटल, स्मॉल, नंबर, इस तरह से फ्लैश फिल के मैजिक बनते हैं। इन मैजिक्स को ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। फ्लैश फिल आप कंट्रोल ई बटन से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे जाकर फ्लैश फिल क्लिक करें तो भी ये काम करता है, राइट। आपने क्या किया, ये पूरा डिलीट किया, इसमें से खाली अनिरुद्ध आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट किया, और फिर इसको जाकर आप क्या करोगे, अभी फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे यहाँ से तो ये काम करेगा। तो फ्लैश फिल आप कंट्रोल ई बटन याद रखिए, या फिर आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए। इस तरह से आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई कीजिए। जो मैंने आपको बताया नंबर्स को अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि भाई है ना, आपको सिटी को अलग करना है तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये फार्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। अब फार्मूला और फ्लैश फिल का क्या डिफरेंस होता है, ये डायनामिक नहीं है, मतलब मैंने ये दोनों का अलग अलग किया, तो अनिरुद्ध का यहाँ पे जाकर मैं नाम बदलूंगा तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा तुरंत, या फिर इसमें कितना भी चेंज करूँगा तो इधर चेंज नहीं होगा। तो फार्मूला की मदद से अगर आप इसे सेपरेट करते हो तो वो चेंज होता है, राइट। आगे चलकर टेक्स्ट फार्मूलाज है, इनको कैपिटल स्मॉल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, अपर, प्रॉपर, लोअर फार्मूलाज भी है। सो दैट्स इट।